भारत के महान राजनीतिक, भारत की दिशा व दशा बदलने वाले, अखंड भारत के निर्माता आचार्य चाणक्य जी के चरणों में नमन। इस श्लोक में चाणक्य जी कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठ्यते न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात वे माता पिता अपनी संतानों के महाशत्रु हैं जिन्होंने अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं दिलाई, क्योंकि विद्याहीन बालक, विद्याहीन मनुष्य विद्वानों की सभा में उसी तरह से तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के मध्य बगुला। क्योंकि एक माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी यही बनती है कि सर्वप्रथम वह उनको अच्छी शिक्षा दिलाए। माता पिता को अपने पुत्र पुत्रियों को चरित्रवान बनाना चाहिए, उन्हें अच्छे बुरे का सही सही ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि किताबी ज्ञान तो विद्यालयों से भी लिया जा सकता है, परंतु व्यवहारिक ज्ञान की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। और आज के समाज में, भारतवर्ष में यही समस्या प्रत्येक पेरेंट्स के सामने खड़ी हुई है। माता पिता बच्चों को स्कूलों के भरोसे, विद्यालयों के भरोसे, महाविद्यालयों के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवहारिक जीवन, समाज का ज्ञान, सामाजिक शिक्षा, वहाँ से बच्चों को परे रखा जाता है, जिसके कारण वो बच्चे वो डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जो उनका समाज के साथ व्यवहार है, अपने पेरेंट्स के साथ व्यवहार है, अपने धर्म के साथ जो व्यवहार है, वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं और वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और उनकी आदर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से विद्यालयों पर निर्भर होकर ये सोचते हैं कि बच्चा सब कुछ सीख जाएगा। परंतु जब बच्चों में संस्कार की शिक्षा नहीं होती है, वह माता पिता का आदर भी नहीं कर पाता है। तब जाकर के माता पिता को पछतावा होता है, जिसके कारण माता पिता की भी यह गलतियां हो मान लो, या उनकी फेलियर समझ लो, या उनका अज्ञान समझ लो, कि वो भी मॉडर्न शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं, जबकि मॉडर्न शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं होती है। विद्या हमारे धर्म से ही निकली हुई है और वहाँ पर हमें अपने ऋषि महर्षियों को, महापुरुषों का अध्ययन खुद करना पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों को लेकर के हमें अपने बच्चों को उनका अनुपालन और ज्ञान कराना होगा। यहाँ पर चाणक्य जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि माँ बाप को अपने बच्चों से अधिक लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाड़ प्यार से बच्चों में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हुआ करते हैं और दंड देने से बच्चे में गुणों की उत्पत्ति होती है। अतः अपने पुत्र पुत्रियों को ताड़ना चाहिए। जब तक बच्चा विद्यार्थी जीवन में रहता है, तब तक माता पिता भी और गुरु भी अपने शिष्य को लताड़ लगाता रहे, ताड़ता रहे, तो वह सही मार्ग पर अत्यधिक ज्ञानी होकर के, सद्गुणी होकर के समाज के सामने प्रस्तुत होता है। क्योंकि जब माता पिता को ये चीजें समझ नहीं आती हैं कि बच्चों को अवस्थाओं में किस तरह से उसे समझाना है, उसे डील करना है, उसके साथ व्यवहार करना है, तब तक माँ बाप भी किस तरह से उनको वो सामंजस्य आपस में बिठा पाएंगे। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि 6 साल की अवस्था तक बच्चे को लाड और प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए, और 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक बच्चे को लताड़ लगानी चाहिए, क्योंकि यह अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर बच्चा चीज़ों को पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, और यहाँ पर ज़्यादा चांसेस गलत
नकारात्मक चीज़ों के प्रभाव के होते हैं, क्योंकि बच्चे की रुचि उसी तरफ ज़्यादा रहेगी जहाँ से आप उसे रोकने की कोशिश करोगे। इसलिए और इसी अवस्था में बच्चे के अंदर पेरेंट्स के प्रति भय होता है। अगर पेरेंट्स किसी बात को कहें, माता पिता अभिभावक किसी बात को कहें, तो बच्चे 14 वर्ष की आयु तक वह बात मानने को बिल्कुल समर्पित भाव से तैयार हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को इन चीज़ों का ज्ञान होता नहीं है, तब जाकर के वो उस टेबल को उल्टी पलट देते हैं और उसके गंभीर परिणाम हमें देखने को समाज में मिलते हैं। जब हम 14 साल तक बच्चे को लताड़ेंगे तो वह सही रास्ता जो आप चाहते हो, जो आप उसको शिक्षा देना चाहते हो, जो आप उससे कराना चाहते हो, वह 14 वर्ष की अवस्था तक वह सब करेगा। 14 वर्ष की आयु के बाद आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि पुत्र को अपना मित्र बना लें, क्योंकि यहाँ से बच्चे के युवावस्था में प्रवेश होता है और बच्चा अपनी एक समाज में बड़ा होकर के, वयस्क होकर के समाज में उसकी दिलचस्पी और समग्रता बढ़ती है, जिसके कारण उसका फैलाव होता है, संपर्क बढ़ता है। वहाँ पर बच्चे के बिगड़ने के, उसके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में और उसके वैचारिक जीवन में, वैचारिक परिदृश्य में बदलाव आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ आकर के जब पेरेंट्स बच्चे को मित्र बनाएंगे, उससे मित्र स्वरूप व्यवहार करेंगे, तो बच्चा हर बात को, बच्चे के साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चा छोटी से छोटी बात आपको प्रतिदिन शाम या सुबह आपसे शेयर करे। और वहाँ पर एक अभिभावक अपने बच्चे की अच्छी और बुरी बातें, जब आप बच्चे को इस अवस्था में डांटोगे नहीं तो वह मित्र होकर सारी बातें बताएगा। तब आप उसे प्यार प्यार में, मित्र भाव में ही जैसे कहोगे, फिर वो आपकी बात मानेगा। ये 3 अवस्थाएं किसी भी माता पिता के जीवन को बहुत ही सफल और अपने बच्चों को किस तरह से उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना है उसके लिए पर्याप्त है। और जो भी अभिभावक इन बातों का ध्यान रख करके अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, समझाएंगे, उनके साथ समय देंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरह से आपको रहना है, चलना है और जीना है। ऐसे माँ बाप अपने जीवन में कभी भी अपनी संतानों के साथ ना कभी टकराव पैदा होने देंगे और ना ही बच्चों को दिशाहीन होने देंगे और भटकने देंगे। इसी के साथ यह श्लोक संपूर्ण।